तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 डिजिट शॉर्ट ट्रिक्स। इसमें हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक है वो आपको हम आज बताने वाले हैं। तो हमने जो पहले वीडियो डाली थी, आई होप आपको वो पसंद आई हो और आपने उस पर अमल किया हो। ठीक है, तो हम आपको एक और मल्टीप्लाई करने की विधि बताते हैं। तो हमने कोई भी नंबर हमने ले लिया, 2, 3, 4 और ये ले लिया हमने 7, 3, 7, 4। चलिए इसका हम मल्टीप्लाई आज करने वाले हैं। देखिए आप अभी तक इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे, करने के बाद में फिर प्लस करते हो, प्लस करने के बाद में फिर आप उसको आंसर में देते हो। तो देखिए इसमें प्रोग्रेस थोड़ी लंबी हो जाती है। तो हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि बड़े बड़े एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो कभी कभार ऐसा मतलब इक्वेशन बन जाती है कि उसमें 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या एसएससी में ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाता है कि क्वेश्चन करते करते हमें 3 और 3 डिजिट का हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो वहाँ पे अपना समय ख़राब ना हो, तो इसलिए हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं। तो देखिए किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। इस 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ, A B C D E F। सपोज दैट A B C D E F है ना। तो इसमें क्या है कि हमने ये चीज़ें और ये चीज़ एक जैसी है मान के चलो। अब क्या करेंगे, पहली ये 5 स्टेप में अपना ख़त्म होगा। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा क्या, C इंटू एफ, C इंटू एफ। तो 4 इंटू 4 हो गया है ना। तो 4 4 जा कितना होता है, 16 है ना। तो 16 का क्या होगा, 16 की हमारी 6 यहाँ पे आ जाएगी है ना। और 1 कैरी बचा, उसको हम संभाल के रख लेंगे। चलिए हमने 1 कैरी को संभाल के रख लिया। अब दूसरी स्टेप देखते हैं हम, B इंटू एफ और फिर क्या है प्लस E इंटू सी। तो चलिए B F और E और C है ना। तो ये हो गया अपना। तो पहले हमने क्या किया था, B इंटू एफ। तो B इंटू एफ कितना हो गया, 3 और 4। तो 3 4 जा 12 है ना। अब E इंटू सी, तो 7 और 4, तो 7 4 जा 28। तो चलिए हम कैरी को और जो भी हमारा ये इसका आया है इसको हम प्लस कर लेते हैं। 1 और 2 3 और 8 11, 1 कैरी आया इधर, तो 2 और ये हो गया अपना 4 हो गया। तो 1 हमारा इधर आ जाएगा, 4 कैरी बचा, उसको हम संभाल के रख लेंगे। चलिए 4 कैरी हमने अपना संभाल के रख लिया। अब तीसरी स्टेप आती है हमारी A इंटू एफ है ना। तो हमारा A ये हो गया और F ये हो गया। तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 जा हो जाएगा हमारा 8। चलिए इसके बाद में हमारा क्या है, प्लस D इंटू सी। तो D इंटू सी है ना। तो हमारा D ये हो गया और C ये हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो D का 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 जा होता है हमारा 12 है ना।
अब b इंटू सी प्लस b इंटू सी, b इंटू सी सॉरी e, है ना, b इंटू ई और b इंटू ई, तो हमारा हो गया फिर b ये हो गया और e हमारा ये हो गया। तो 3 7 जा कितने होते हैं, 3 7 जा होते हैं हमारे 21। चलिए अब कैरी को जो हमारा आंसर आया उनको हम सबको ऐड कर लेते हैं। तो 4 और 8 होता है हमारा 12 और 12 14 और 1 15, 1 कैरी आया 2 2 4, है ना। तो ये हो गया हमारा कितना 45। तो 5 हमने यहाँ रख लिया और बचा हमारा 4 कैरी, है ना। तो 4 कैरी को हम संभाल के रख लेंगे। हमने 4 कैरी को संभाल के रख लिया, ठीक है। तो चलिए अब हमारा आता है इक्वेशन स्टेप हमारी चौथी। तो a इंटू ई, तो हमारी a ये हो गया और e हमारी ये हो गई। तो a हमारा ये हो गया और e हमारी ये हो गई। मतलब 7 का हम 2 का हम 7 में कर देंगे और 3 का 3 में कर देंगे। तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। तो चलिए फिर सबसे पहले क्या है a इंटू ई, a इंटू ई, तो a इंटू ई 2 7 जा 40, है ना, प्लस d इंटू बी, d इंटू बी। तो चलिए 3 इंटू 3 हो गया हमारा, तो 3 3 जा हमारा हो गया 9। तो इसको हम क्या कर लेंगे, अब सबको ऐड कर लेंगे। ये हो गया हमारा 27। तो 27 का 7 इधर आ जाएगा और 2 बचा हमारा कैरी, उसको हम संभाल के रख लेंगे। हमने 2 हासिल जो है यहाँ पे रख ली। चलिए अब हमारा लास्ट बचा a इंटू डी, है ना। तो a इंटू डी और a इंटू डी आई मीन 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 2 3 जा हो गया हमारा 6, है ना। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना हो गया 8। तो 8 हमने यहाँ पर रख लिया। ये था हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो चुका। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत लंबा है, इसकी प्रोग्रेस लंबी है। जब हम इसको करने बैठते हैं तो क्या है ये बहुत इजी हो जाता है। जब इसको सॉल्व करते हैं हम पहली बार ऐसा लगता है कि ये उससे भी लंबा है, लेकिन नहीं, जब हम उसको करेंगे तो बहुत आसान तरीका है ये। चलिए हम आपको और प्रैक्टिस करवाते हैं, है ना। तो चलिए इसके बाद में हमारा होता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। तो कोई भी नंबर लेने के लिए हमने किया क्या, 1 लिख लिया, 7 लिख लिया, 8 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया और हमने लिख लिया कितना 7। तो चलिए इसका और इसका हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले पहली स्टेप देखेंगे। पहली स्टेप में हमारा क्या है c इंटू एफ। तो c इंटू एफ ये हो गया और c हमारा ये हो गया और f हमारा ये हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। तो 7 8 56 है ना, 7 8 या 8 7 जा 56, 6 यहाँ पे आ जाएगा और 5 बचा, उसको हम संभाल के रख लेंगे कैरी के रूप में, हासिल के रूप में। तो ये हमने यहाँ पर रख लिया। चलिए दूसरी स्टेप है हमारी b इंटू एफ, b इंटू एफ, b इंटू एफ। तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, या 7 का 7 में मल्टीप्लाई करने पर होता है 49, 7 7 जा 49। चलिए ये हो गया, प्लस e इंटू सी, e इंटू सी। तो इसमें हम इसका
3 का और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि E इंटू सी यही होता है। तो 3 8 जब होता है हमारा कितना, बताओ, 3 8 जब होता है हमारा 24, है ना। तो 24 होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब कैरी समेत इसको हासिल समेत जोड़ लेंगे। तो 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 की 8, 1 कैरी आया, तो 5 और 5 और 2 कितना हो गया हमारा 7। चलिए, तो हमारा 8 है वो यहाँ आ जाएगा, और 7 बचा उसको हम संभाल के रख लेंगे, क्योंकि 7 जो है हमारा कैरी है, हासिल है। चलिए, इसके बाद हमारी स्टेप आती है तीसरी, A इंटू एफ। A इंटू एफ, तो हमारा A और F ये हो गया, क्योंकि 1 का 7 में करेंगे तो 7 ही रहेगा, प्लस D इंटू सी, तो D इंटू सी, तो हमारा ये हो जाएगा D इंटू सी, मतलब 2 मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 2 का गुणा हम 8 में करेंगे, तो 2 8 जा 16, ये हो गया हमारा 16। चलिए, अब प्लस B इंटू ई, B इंटू ई, चलिए B और इंटू ई ये हो गया हमारा, 7 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, तो 7 3 जा होता है हमारा 21। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, ये हो गया हमारा 5, ठीक है। तो 1 हम इधर लिख लेंगे, 5 बचा उसको हम कैरी के रूप में अलग रख लेंगे, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 5 हमारा हमने इधर रख लिया। तो चलिए, अब हमारा कौन सा आता है स्टेप, 4th, ये वाली। तो इसमें क्या है, A इंटू ई, तो A इंटू ई, चलिए A इंटू ई हमारा ये हो गया, है ना। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 रहेगा, है ना। फिर हमारा क्या था, D इंटू बी, D इंटू बी हमारा ये हो गया, तो B इंटू बी हमारा ये हो गया, तो 2 का 7 में करेंगे तो 2 7 जा होता है हमारा 40, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 5 3 8, 8 और 4 12। चलिए, 2 हमने इधर रख लिया और 2 बचा, इसको हम संभाल के रख लेंगे, क्योंकि ये हमारी हासिल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारा 5th स्टेप बचा, इसको हम कैसे करेंगे, A इंटू डी, A इंटू डी और A इंटू डी, मतलब 1 का हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 का 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका और इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो हमने इसको 4 रख लिया। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है जो आपको फॉलो करना है और सफलता प्राप्त करनी है। तो चलिए, हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। अब आपको एक चीज़ और नहीं बताई हमने, अब आप कहोगे सर आपने 2 4 6 4 2 क्यों लिखा है सर, आपने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो देखिए, पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ। तो चलिए, हमने लिखा कोई भी नंबर 5 3 और हमने लिख लिया कितना 2, और यहाँ पर नीचे लिख लिया हमने 3 5 9। चलिए, इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए हमको ये चीज़ देखना है, सर आपने ये लिखा था तो ये क्या चीज़ है, तो वो चीज़ आपको हम बताने वाले हैं।
तो देखिए 2 का मतलब होता है 2 डिजिट, ठीक है, मतलब 2 का 9 में CF और CF 2 और 9, समझे। तो चलिए हमने 2 का 9 में कर दिया, तो 2 9 जा होता है हमारा 18, तो 18 हमारा ये आ गया 8 और 1 कैरी था वो हमने संभाल के रख लिया। चलिए ये हमने संभाल के रख लिया। अब आता है हमारा दूसरा स्टेप जो B इंटू F, B इंटू F, B इंटू F, तो हमारा 3 का 9 में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 9 जा होता है 27। चलिए फिर उसके बाद में प्लस E इंटू सी है, तो E इंटू सी, E इंटू सी, तो कितना हो गया ये हमारा 5 2 जा 10। चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब ये और ये 4 अंक हो गए, तो 4 लिखा है, ठीक है, समझते चलना इस चीज़ को। 2 था तो ये और इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हुआ था, तो 2 नंबर हो गए थे। फिर हमने इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, तो 4 नंबर हो गए थे। तो देखिए आगे और बताएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 और 1 8 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, तो 38 हो गया। ये हमने 8 यहाँ पर उतार लिया, कैरी बचा हमारा, वो हमने 3 सेव करके यहाँ पे लिख लिया। चलिए इसके बाद में आते हैं हमारे 6 अंक, 6 अंक आएंगे हमारे। वो किस तरह से आएंगे अब देखो। तीसरी स्टेप हमारी AF, तो 5 और 9, 5 और 9 हो जाएगा हमारा, 5 9 जा होता है हमारा 45। चलिए इसके बाद में क्या था D इंटू सी, D इंटू सी, तो D इंटू सी आई मीन 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो 3 2 जा होते हैं 6। चलिए 3 2 जा 6 हो गया। उसके बाद में लिखा है प्लस B इंटू ई, B इंटू ई, B इंटू ई आई मीन 3 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, तो 3 5 जा होते हैं 15, तो हमने ये 15 भी यहाँ पे लिख लिया। तो देखिए 1 3 स्टेप में बता रहे हैं ना कितने अंक आएंगे वो बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 आगे, ये आ गया हमारा 6 का पूरा मटेरियल, है ना। आप समझ रहे हैं ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको और इसको और इसको और कैरी को साथ में जोड़ लेते हैं। 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19। चलिए कैरी आया 5 और 5 और 1 6, तो हमारा आ गया कितना 69 आ गया। तो 69 का हम 9 यहाँ पे रख लेंगे, और 6 हमारा बचा, उसको कैरी के रूप में संभाल के रख लेंगे। तो 6 हमने यहाँ पे रख लिया। अब हमारा बचा क्या चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में क्या बोल रहा है वो A इंटू ई। चलिए A इंटू ई, तो हमने A इंटू ई ये ले लिया, 5 का इंटू 5 में किया, तो 5 5 जा होता है 25, 5 25, ठीक है। उसके बाद में D इंटू बी, D इंटू बी, ठीक है, D इंटू बी, तो हमारा हो गया क्या D ये हो गया, और 3 B और 3 का मल्टीप्लाई करना था। तो सबसे पहले हमने इसका मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 जा 9। अब 6 के बाद कितना नंबर है 4 है ना, तो 4 अंक आना चाहिए। तो 4 अंक हमारा कौन सा हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, तो ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 की 0, 2 हाथ चलाई
ये हमने 4 कर लिया, तो 0 की इधर 0 आ जाएगा और बचा हमारा 4, उसको हासिल के रूप में हम सेव करके इधर रख लेंगे 4। चलिए, इसके बाद में हमारा बचा लास्ट स्टेप 5th, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ए का डी में किया, ए का डी में किया, ए का डी में किया, मतलब 5 का हमने मल्टीप्लाई 3 में किया, तो 5 3 जा होता है हमारा 15, सॉरी 15 हो गया। अब 4 और 5 होता है हमारा 9, 1 का 1, चलिए हमारा कितना आ गया 19, तो ये हमने यहाँ पर रख लिया। क्वेश्चन जो है हमारा, हाँ, A इंटू डी, लास्ट में देखना 2 डिजिट का, तो 1 और 2, तो 2 नंबर लिखा है, और 1 और 2 ये मल्टीप्लाई किया था हमने। सीधी सी बात बच्चों, सबसे पहले हमें 2 नंबर सॉल्व करने हैं, उसके बाद 4 नंबर सॉल्व करने हैं, उसके बाद 6 नंबर, फिर घटते जाएंगे, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। इस बार हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, इस बार हम अपने मन से फॉलो करेंगे। तो चलिए, हमें पता चल गया कि सर ये कैसे होता है और किस तरह से होता है, और आपको हम ये बताते हैं कि कैसे होता है। तो चलिए, आज अब की बार हम इस ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे। तो हमने कोई भी नंबर ले लिया 721852, चलिए हमने इसका उसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले 1 का 2 में करेंगे, तो मैं सब कुछ याद हो गया, ABCDEF है ना, सारा याद हो गया कौन सा क्या है, और स्टेप 5 थी वो भी हमें सब याद हो गया है, और हमको शॉर्ट ट्रिक आने लगी है। तो हम किस तरह से करेंगे, एकदम से करेंगे। तो 1 का 2 में किया तो 2 हो गया, है ना, तो 2 लिख लिया, कैरी तो था नहीं, तो हम इसको कैरी को संभाल के रखते। तो 1 का 2 में किया तो 2 हो गया। अब 2 का किया तो 4 हो गया, और 5 का 1 में किया तो 5 बन जा 5 हो गया, तो 4 और 5 होता है हमारा 9, तो 9 लिख लिया इधर हमने, ठीक है। इसके बाद में हमारा कोई कैरी नहीं था, तो अब हमारा तीसरा स्टेप आता है। 8 का 1 में किया तो 8 आ गया, 7 का 2 में किया तो 14 आ गया, ठीक है। 2 का 5 में किया तो कितना हो गया हमारा 10 हो गया, 2 5 जा 10 होता है। तो इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए 8 और 4 12, और हासिल आई 1, तो 3 हो गया, 32 हो गया, ये 32 हो गया। तो 2 हमारा इधर आ जाएगा, और 3 बचा हमारा कैरी हासिल, उसको हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। चलिए, इसके बाद में हमारा आता है 8 का 2 में कर दो, और 2 का 7 में, तो 2 का 5 में किया हमने, 2 5 जा होता है 35, और 8 का 2 में किया, 8 का 2 में किया तो 16, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। चलिए, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 की 4, हासिल आई 1, 4 और 1 5, कितना हो गया 54, मतलब 54। 4 हमने यहाँ पर लिख लिया, और 5 को हमने संभाल के आगे लिख लिया 5 को। चलिए 5 आ गया हमारा। इसके बाद में हमने क्या किया, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, तो 7 8 जा कितना होता है हमारा 56। चलिए, अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, कैरी को भी, कि 6 और 5 होता है 11, और 1 कैरी आ जाए तो 6, तो कितना होगा 61, मतलब 61 हमने यहाँ पर लिख दिया, और हमारी ये शॉर्ट ट्रिक हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब, क्योंकि ये ट्रिक बहुत आसान है और पेपर में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। चलिए, एक और बताते हैं आपको सवाल करके, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, सबसे पहले हमने उतारा कोई भी नंबर 2 5 3, और ये लिख दिया हमने 4 2 1, है ना। तो चलिए, इसका हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। अब हम इसके
थ्रू नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये ट्रिक समझ में आ गई सर, हमको ये चीज़ें 5 स्टेप थी वो सर हमको समझ में आ गई है और हम इस ट्रिक को बिना देखे करेंगे। तो चलिए करते हैं। 3 का 3 में किया तो 3 का 1 में किया तो 3, 5 का 6 में वो 3 में किया, वो सॉरी 2 का 3 में किया तो 2 3 जा 6 और 5 का 1 में किया तो 5 बन जा 5, तो कितना हो गया 11। 11 हमने यहाँ पर रख लिया 1 और 1 कैरी बचा, हमने संभाल के यहाँ पर रख लिया। इसके बाद में हमारा क्या बचा, 5 का 3 में या 2 का 1 में करेंगे, 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 5 का 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 5 का 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब हम इनको जोड़ लेंगे तो कितना होगा 1 और 2 3, 3 और 2 5, चलिए ये 2 25 हो गया। तो 5 हमने यहाँ पर रख लिया, बचा हमारा 2 कैरी यहाँ से वो हमने यहाँ पर रख लिया। इसके बाद में हमने किया क्या, 2 का 2 में किया तो 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 का 5 में करेंगे तो 4 5 जा होता है 20, है ना। तो 20 हो गया। इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 4 और 2 हमारा हो गया 6 और 2 का 2 तो 26 हो गया। तो 6 हमारा यहाँ पे आ गया और हमारा कैरी बचा 2, तो हमने यहाँ पे 2 रख लिया। चलिए इसके बाद में हमारा बचा 2 और 4, इसके बाद में हमारा 2 और 4 बचा तो 2 4 जा होता है हमारा 8 और 2 हमारा ये हो गया 10, कितना हो गया 10, तो 10 का 10 हम लिख लेंगे। तो ये हमारा ट्रिक हो चुका है। और दूसरी बात, हमने इसको आसानी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे ये आप देखिए और सवाल देते हैं आपको। चलिए तो हमने दिया 5 और 2 और 3, 7 5 और 3 नहीं, इसको 4 कर लेते हैं। चलो हमने ये इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए अब हम फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें याद हो गई हैं सर। तो देखिए किस तरह से करना है वो आप हमें बताओगे। तो 3 का 4 में किया तो 3 4 जा होता है 12, 12 का 2 इधर आ जाएगा, 1 कैरी बचा उसको हम संभाल के रख लेंगे। तो 1 कैरी हमारा ये आ गया, इसका और इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब किसका, 2 का 4 में, तो 2 4 जा होता है 8, इसके बाद में 5 3 जा होता है 15। चलिए हम इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए 1 और 8 होता है 9, 9 और 5 होता है हमारा 14, 14 का 4, 1 कैरी इधर आया, 1 और 2 हो गया हमारा 2, 1 और 1 2 हो गया। तो कितना हो गया 24, तो 4 हमने यहाँ पर लिख लिया, 2 बचा हमारा, वो हमने इसको कैरी के रूप में सेव कर लिया। इसके बाद में हम देखेंगे कि अब हमारा स्टेप कौन सा बचा। हमारा स्टेप बचा 5 का 4 में मल्टीप्लाई करना। तो 5 4 जा हमारा 20 हो गया, है ना, और 7 3 जा हमारा हो गया 21 और 2 का 5 में किया, 2 5 जा 10। अब हम इसको सबको जोड़ लेते हैं। तो 2 1 3 और 2 2 4 और 1 5। चलिए तो हो गया हमारा कितना 5 और 3, तो 3 हमने यहाँ पर रख लिया, बचा हमारा 5 कैरी, उसको हम सेव करके यहाँ पर रख लेते हैं। चलिए इसके बाद में हमारा बच्चा 5 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा होता है हमारा 25 और 7 का 2 में करेंगे तो 7 2 जा होता है हमारा 40। चलिए अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 5 5 होते हैं 10, 10 और 4 14, 14 की 4, 1 कैरी इधर आया, 3 और 1 4। चलिए 44 हमारा आ गया। तो 14 4 का हमने ये यहाँ पर लिख लिया और 4 हमारा कैरी था वो हमने संभाल के रख लिया। अब हमारा बचा लास्ट स्टेप 5 का 7 में मल्टीप्लाई करना। तो 7 5 जा होता है 35,
है ना। तो 5 और 4 हमारा होता है 9 और 3 का 3 तो 39 हो गया हमारा। तो 39 हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब कहोगे सर, अब आप कहोगे सर ये तो थी 3 कभी कभार ऐसी क्वेश्चन बन जाती है कि 3 डिजिट में 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करें, तो उसको कैसे करना होगा सर, इसके बारे में भी बताएं। तो इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं उसको, है ना। तो उसको हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से करना है हमको। तो हमने क्या किया, कोई भी नंबर उतारा हमने 5 2 3 और 2 डिजिट वाला है तो हमने पहले 0 उतारा, फिर 4 और 6। चलिए हमने कोई भी 2 डिजिट का करना है तो कुछ नहीं करना, हमें उसके आगे 0 लगानी है। 0 लगाने के बाद में क्या करेंगे, इसको उसी ट्रिक से करेंगे जिस ट्रिक से हम करते आ रहे हैं। तो चलिए किस तरह से करेंगे। तो 3 6 हमारे कितने होते हैं, 16 वो 18। तो 18 का हमारा 18 का 8 यहाँ पे आ गया और बचा हमारा कितना 1 कैरी। वो 1 कैरी हमने यहाँ पे रख लिया, है ना। 1 कैरी हमने यहाँ पे रख लिया। अब बचा हमारा 4 और 3। तो 4 3 होता है 12, है ना, और 2 6 होता है 12। चलिए इन दोनों को जोड़ने के बाद में क्या हो गया 5 और 2 25। 5 का हमने इधर उतार लिया, बचा हमारा 2 कैरी, वो उसको हमने संभाल के रख लिया। 2 कैरी हमारा ये आ गया। इसके बाद में हमने इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0 का 3 में, तो 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा। 5 का 6 में करेंगे तो 5 6 हो जाएगा 30, 13। उसके बाद में 2 का 4 में करेंगे तो 2 4 8। चलिए इनको सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 2 हो गया 10, 10 का 0, 1 कैरी इधर आया तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, तो कितना हो गया 14 और 0 हमने इधर रख लिया 40 का। ठीक है, तो हमारा बच्चा 4 हमने इधर कैरी रख लिया। इसके बाद में हमारा बचा लास्ट स्टेप, इसका इसमें करेंगे, सॉरी चौथी स्टेप, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो 5 4 होता है हमारा 20 और 0 का 2 में करेंगे तो 0 और हमने इसका सॉल्व किया, जोड़ा इसको तो हो गया कितना 2, तो 24 हो गया। तो 4 हमारा इधर आ गया और 2 कैरी बचा, उसको हमने संभाल के इधर लिख लिया। चलिए 2 कैरी हमारा इधर आ गया। इसका बचा हमारा 5 का 0 में मल्टीप्लाई करना, है ना। तो 5 का 0 में मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 5 का 0 में करेंगे तो 0 ही आंसर रहेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 रहेगा। तो हमने ये सवाल भी इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लिया। अब आप कहोगे सर थोड़ा और बताओ, तो चलिए आपको हम और सवाल देते हैं करने के लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए और आसानी से ट्रिक को आप सही से कर पाएँ। तो चलिए हमने कोई भी नंबर ले लिया 8 4 3 7 0, सॉरी क्योंकि 2 डिजिट लेना है ना, तो 0 लगा लिया हमने। इसका कर लिया हमने 7 और 8। चलिए इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए 8 का हमने 3 में किया तो 8 3 हमारा कितना होता है 24। ठीक है, 4 का हमारा 4 हमारा इधर आ जाएगा, बचा हमारा 2 कैरी, उसको हम संभाल के रख लेंगे। तो हमने 2 कैरी इधर संभाल के रख लिया। चलिए इसके बाद में हमने क्या किया, 4 का 8 में और 7 का 3 में, तो 4 8 होता है कितना 32 और 7 3 होता है 21। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे
2 2 4 1 5, ये इधर आ गया, तो 3 और 2 5, तो ये भी इधर आ गया, तो 55 हो गया। तो 5 हमने यहाँ पर रख लिया, बचा हमारा 5, तो इसको हम सेव करके आगे की तरफ रख लेंगे। ये लीजिए हमने सेव कर लिया, इसको लिख लिया। अब हमारा बचता है तीसरी स्टेप। तीसरी स्टेप में देखेंगे कि 0 का 3 में करेंगे तो 0 रहेगा, और 8 का 8 में करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 4 का 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। चलिए अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने के लिए हम देखते हैं 5 और 4 9, 9 और 8 हो जाएगा हमारा कितना 17, 17 की 7, 1 कैरी आई इधर, 7 8 और 9, ये हमारा हो गया 97। तो 7 हमारा इधर आ जाएगा, और 9 बचा हमारा, वो कहाँ आ जाएगा, वो 9 हमारा कैरी के रूप में, हासिल के रूप में इधर सेव कर लेंगे। चलिए इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसका और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो कर देते हैं। 0 का 3 में करेंगे तो 0 होगा, और 8 का 7 में करेंगे तो 56 होगा, क्योंकि 8 7 जा 56 होता है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर लेंगे, दोनों तीनों को, कैरी को भी और जो मल्टीप्लाई के आंसर आए हैं उनको भी। इसके बाद में फिर 9 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15, सॉरी जोड़ेंगे तो 15, 5 इधर आ जाएगा, 1 कैरी 6 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 65। तो 5 का ये इधर आ जाएगा, बचा हमारे पास 6, उसको संभाल के हम रख लेंगे, तो 6 हो जाएगा हमारा ये, और 5 हो गया हमारा। अब 8 का हम 4 में करेंगे तो 8 का हम 0 में करेंगे तो 0 रहेगा, और 0 को अगर 6 में ऐड करेंगे तो 6 ही रहेगा, तो 6 हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आपको हम एक और सवाल देते हैं, जिससे कि आपको और आसानी से करने में आसानी रहेगी। तो चलिए हमने कोई भी नंबर उतारा, 4 2 और 7, इसका कर लिया हमने क्या 0 8 और 9 कर लिया। चलो 9 कर लिया, जिससे कि आप कहोगे सर आप सरल सरल कर रहे हो, थोड़ा डिफ़िकल्ट करो, आपको याद होगा इसलिए आप ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हो। तो ठीक है बच्चों, आप जो है अपने कॉपी में करके देखना, जिससे कि आपको पता चलेगा कि सर झूठ नहीं बोल रहे थे, सर की ट्रिक बहुत सही थी। ठीक है, तो हम आपको ये ट्रिक फिर से अप्लाई करके दिखाते हैं। तो देखो 7 का 9 में करेंगे तो 7 9 जा होता है 63, 3 का हमारा कैरी इधर आ जाए, वो 3 हमारा इधर आ जाएगा, बचा हमारा 6 कैरी, तो उसको हम संभाल कर इधर लिख लेंगे। अब हमारा बच्चा 2 9 जा होता है हमारा 18, फिर होता है 8 7 जा 56। ठीक है, इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 8 और 6 14, 14 और 6 होता है हमारा 20, ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 3, 3 और 5 8 हो गया, ये हमारा हो गया 18, तो 0 इधर आ जाएगी, 8 बचा हमारा, उसको हम सेव करके इधर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे क्या, इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो 0 का 7 में कर दो तो 7, और इसका इसमें कर दो, 4 9 जा होता है 36, और 2 का 8 में करेंगे तो 2 8 जा होता है 16। इसको हम ऐड करेंगे तो 7 और 7 14 15, 15 और 6 होता है हमारा कितना 21, 21 और 6 हमारा होता है 27, 27 की 7, 2 कैरी आया तो 3 और 2 होता है 5 और 6 हो गया ये, तो कितना हो गया हमारा 67।
तो 7 तो ये हो गया हमारा, और कैरी बचा हमारा हासिल बचा जो हमारा जो हासिल बचा 6, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। तो अब हमारा स्टेप बचा क्या, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करना। तो 8 का या 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे या 2 का 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसके बाद में 4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जा कितना होता है, 4 8 जा हमारा होता है 32। चलिए अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 6 और 2 8 हो गया और हमारा 3 हो गया, तो 38 हो गया, 8 इधर आ गया और 3 बचा, हमने उसको सेव कर लेते हैं। इधर हम लिख लेंगे 3, है ना। उसके बाद में हमने देखा कि 4 और 0 बचा, तो 4 और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 बचेगा। तो 0 का अगर 0 को 3 में ऐड करेंगे तो 3 ही आंसर रहेगा। तो चलिए बच्चों, हमने आपको ये सारी ट्रिक बता दी और आप अच्छे से इसको फॉलो करना, क्योंकि उस मल्टीप्लाई से जिसको आप शुरू से फॉलो करते आ रहे हो, उस मल्टीप्लाई से ये ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस ट्रिक को आसानी से करने की कोशिश करें। और आपको अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले। चलिए, जय हिंद।